माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 गौरनिताय
जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री विष्णुपाद की जय। गया धाम की जय। समपति गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग थोड़ा चर्चा किया है हरि नाम के विषय में। 2-3 पॉइंट आप बता सकते हैं कल क्या आलोचना क्या हुआ? मसाला चाहिए आपको? क्या बोले? 5 मिसाली क्या है? हाँ, वो जैसे हम लोग जपा करते हैं तो हरि नाम का मतलब महामंत्र का उच्चारण सही से नहीं कर पाते, जल्दी जल्दी करते हैं। 5 मिसाली जप नहीं करना चाहिए, ये एक पॉइंट था। दूसरा कोई पॉइंट? हाँ प्रभु, आदर करिया जब। हाँ, और कुछ है? खड़जटिया भक्त नहीं बनना है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सच क्या गलत, उसका बारे में थोड़ा चर्चा किया हमने। गुरुमुख पद्मवाक्य चितेते कोरिया ऐक्य आरना कोरिया मने आशा। मुझे क्या लगता है, क्या सच क्या गलत,
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका आधार पर आप कुछ करेंगे ना तो गलत होगा ही होगा। क्योंकि हम इस कलयुग का अधम जीव है। जैसे शास्त्रों में वर्णन किया, पदम पदम यद विपदम, हर कदम में विपद है। इसी तरह जो कदम हम लेते हैं ज्यादा से ज्यादा वो गलत होता है। आज तक जितने जन्म हम लिए हैं इस भौतिक संसार में, जो कदम हम उठाया वो गलत था। इसीलिए हम अभी भी भौतिक संसार में हैं। इसीलिए हमारा और एक नाम है नित्यबद्ध। इतना समय तक हम इस भौतिक संसार में हैं, इसीलिए हमारा नाम हो गया नित्यबद्ध। कौन है आप? नित्यबद्ध। इतना समय तक अभी हमारा मन क्या बोल रहा है उसमें ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए। आपका मन अभी क्या बोल रहा है? अभी क्लास खत्म होना चाहिए, प्रसाद शुरू होना चाहिए, ये हमारा मन बोल रहा है। लेकिन मन का बात ज्यादा नहीं सुनना है। कब सुनना है मन? मन जब बोलेंगे भगवान जो बोल रहे हैं, गुरुदेव जो बोल रहे हैं, उसमें थोड़ा ध्यान दो। उसी समय मन का बात सुनना है। एक भक्त के लिए गुरुदेव का वाक्य, गुरुदेव का निर्देश, ये एक शिष्य के लिए सब कुछ होता है। इसीलिए जब प्रभुपाद पूछे भक्त को, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है, तो विभिन्न भक्त विभिन्न श्लोक बोले। प्रभुपाद जी बोले, आप जो श्लोक बोल रहे हैं ना वो सही है, लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, जस्य देव परा भक्तिर यथा देव तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्थ प्रकाशन्ते मानवाः। प्रभुपाद के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक था। क्योंकि कोई भक्त बोले सर्वधर्मन परित्यज्य, ये वो बहुत सारी श्लोक बोले, लेकिन प्रभुपाद बोले ये जस्या देव परा भक्ति जो श्लोक है ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मायने रखता है। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में सब कुछ है। इस श्लोक में है भगवान का वाणी, गुरुदेव का वाणी, भगवान का सेवा, गुरुदेव का सेवा। जो भगवान और गुरुदेव का वाणी सही ढंग से पालन करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं हम सबके लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में तात्पर्य में बताया, गुरुदेव का जितना सारी उपदेश है, सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है 16 माला जप, अच्छा ढंग से। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा बताया, जो भक्त 64 राउंड्स नहीं करते, महाप्रभु उनका सेवा स्वीकार नहीं करते। हम कर पाएंगे हर दिन 64 राउंड्स? हमारे लिए 16 माला लगते हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र युद्ध।
हर दिन इतना कोशिश, इतना प्रयास, लेकिन प्रभुपाद जी बोले 16 माला जप करना और पूरा दिन सेवा में रहना, तो भगवान आपका सेवा स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी, तो इसीलिए एक शिष्य के लिए गुरुदेव का वाणी सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रभुपाद जी ने बोला उनका जितना सारे उपदेश है, अच्छा से 16 माला जप करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो अंत में क्या हुआ? अंत में रिजल्ट ऐसा है, हर इस्कॉन का हर भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है 16 माला जप। तो इधर प्रभुपाद जी बोल रहे इधर चैतन्य चरित, अच्छा, हरिनाम चिंतामणि है। भक्तविनोद ठाकुर बताते हैं, गुरुते अवज्ञा जार হয় অপরাধ, সেই অপরাধ হয় তার ভক্তিপাত। हम कभी कभी अटक जाते हैं भक्ति जीवन में। क्यों अटक क्यों जाते हैं? भक्तविनोद ठाकुर बताते हैं क्योंकि वो जो 3 नंबर अपराध क्या है, नाम अपराध का? गुरुदेव अवज्ञा क्यों करते हैं? भगवान यदि आज अभी हमारा सामने आविर्भूत होकर बोलेंगे कुछ, ऐसा मत करो, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भगवान स्वयं आविर्भूत होकर बोले। तो गुरुदेव जब आपको दीक्षा दिया, साक्षात दिया ना आपको सब जूम में हुआ? जूम में हुआ तो स्वयं हुआ। गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, जयपति स्वामी महाराज, या वैष्णव महाराज, पता नहीं और कोई और कौन आते हैं इधर, कौन से गुरुदेव आते हैं इधर, बट स्वयं आपको दिया, माला दिया। एक बात आप थोड़ा ध्यान में श्रवण कीजिए, दीक्षा के समय क्या होता है, एक्चुअली क्या है? कान में कुछ सीक्रेट कुछ मंत्र बोलते हैं आपको जब हरिनाम दीक्षा होता है इस्कॉन में, दरवाजा बंद करके ऐसा कुछ विश्वरूप दिखाते हैं कुछ। क्या होता है? सबको सामने होता है, क्या होता है? दीक्षा मतलब क्या है इस्कॉन में? अब क्या कर रहे हैं दीक्षा के समय जो पहले आप नहीं किया? ऐसा कुछ होता है? 4 नियम तो पहले से आप पालन करते हैं ना, 16 माला जब तो पहले से करते हैं, गुरुदेव के क्लास तो पहले सुने हैं आप, तो क्या होता है क्या जो हम बोलते हैं हाँ अभी दीक्षा हो गया? पहले से नहीं था? है? क्यों? मैं पहले बार सुना हूं। ऐसा तो नहीं होता है इस्कॉन में। ये आपका नया संप्रदाय है क्या? आपका नया संप्रदाय हो सकता है, लेकिन जब जिस दिन हम इस्कॉन में जॉइन करते हैं ना, उस दिन से हम लोग को 3 होता है। कोई कोई वक्त ज्यादा लेते हैं, लेकिन 3 तो साधारण है। दीक्षा के समय आप 3 भी लिया, नया लिया, तो नया का बात क्या है? जैसे ब्राह्मण दीक्षा, कान में गुरुदेव गायत्री देते हैं, तो नया कुछ है। लेकिन हरिनाम में जिस चीज के लिए हम इतना आनंद होते हैं, मेरा दीक्षा हो गया, क्या हुआ क्या उसी समय?
जो आपको लगता है पहले कभी नहीं हुआ। मेरा दीक्षा हो गया, हरि बोल। क्या हुआ उधर? नाम क्यों नाम चेंज हुआ? नाम चेंज होता है थोड़ा बाद में। आप गुरुदेव के सामने आते हैं, पूरा वैष्णव है, उधर वैष्णव समाज है, सबके सामने आप प्रतिज्ञा लेते हैं, आज से मैं हर दिन 16 माला जप करूंगा। तो गुरुदेव खुश हो जाते, ठीक है, तुम्हारा नाम कृष्णदास। एक माला देते हैं आपको, गुरुदेव माला देते हैं, वो नया चीज है। जब तो पहले से करते हैं, तो गुरुदेव के सामने आप प्रतिज्ञा करते हैं, अब हर दिन 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे। अब प्रतिज्ञा करते हैं, गुरुदेव बोलते हैं ठीक है, करेंगे ना? जी गुरुदेव। तो आप माला देते हैं, नाम बदलते हैं। गुड्डू से गदाधर हो जाते हैं आप। यही होता है। ये बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है ये। गुरुदेव का जो वचन हम सब दिए हैं ना, बहुत मायने रखता है। भगवान को कुछ वचन देंगे आप, और बाद में कोई कारण से आप नहीं कर पाए, केवल गुरुदेव आपको रक्षा कर सकते हैं। भगवान रुष्ट हुए, हरो रुष्टे गुरु त्राता। भगवान थोड़ा गुस्सा हुए, क्यों? क्योंकि आपने वचन दिया, पालन नहीं किया। त्राता रूप से गुरुदेव आता है। भक्ति संदर्भ में जो गोस्वामी पाद बताते हैं, हरे रुष्टे गुरु त्राता। लेकिन गुरुदेव का चरण में यदि अपराध हो, अब गुरुदेव को वचन दिया, गुरु रुष्टे न कश्चन। भगवान भी आपको रक्षा नहीं कर सकते। उदाहरण है अम्बरीश महाराज। भक्त का चरण में जब अपराध हो जाता है, तो भगवान स्वयं कुछ कर नहीं पाते। ये संभव नहीं है। तस्मत् सर्व प्रजक्तेन गुरुमेव प्रसादयेत्। इसीलिए पूरा ध्यान पूर्वक, आदर पूर्वक गुरुदेव को चरण में सेवा करना चाहिए, गुरुदेव को खुश करना चाहिए, और जो आदेश दिए हैं गुरुदेव को पालन करना चाहिए। और हमारे लिए प्रभुपाद जी का शिक्षा जो अच्छा से पालन करते हैं, हम उनको मानते हैं। इस्कॉन का जितना सारी गुरुदेव है, क्यों हम गुरुदेव रूप से मानते हैं? क्योंकि गुरु वर्ग ने प्रभुपाद जी का शिक्षा उनका जीवन में वास्तव रूप से वो पालन कर रहा है, इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। इस्कॉन के लिए प्रभुपाद जी द मोस्ट प्रिडोमिनेंट
शिक्षा गुरु। प्रभुपाद जी का पालन करेंगे, हम आपका पालन करेंगे। गुरुते अचला श्रद्धा करे जेई जन, शुद्ध नाम बोले सही पाए प्रेम था। अचला भक्ति, गुरुदेव के चरण में अचला भक्ति होना चाहिए। जिस भक्त का हृदय में अचला भक्ति है वो शुद्ध नाम कर सकते हैं, और शुद्ध नाम बोले से ही पाए प्रेम। अब शुद्ध नाम करेंगे तो प्रेम, प्रेम भगवत प्राप्ति आपको हो सकता है। तो चाबी की गुरुदेव का उपदेश, और इस्कॉन के लिए प्रभुपाद जी का उपदेश सबसे महत्वपूर्ण, 16 माला जप और 4 नियम पालन। कैसे हम अच्छा जप कर सकते हैं, ऐसा क्या टेक्निक है? क्या कुछ अच्छा टेक्निक है जिसका आप पालन करेंगे तो अच्छा जप हो सकता है? तो ऐसा बात आता है, दिन रात मिलाकर कितना घंटा है बोलिए? 24 आवर्स। अब 16 माला जप करने में कितना समय लगता है? 2 आवर्स। और बाकी कितना हुआ? 22 आवर्स। तो 22 घंटा आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कौन सा किताब आप पढ़ते हैं, किससे आप बात करते हैं, कौन सा प्रसाद आप स्वीकार करते हैं, कौन सा स्टाइल म्यूजिक आप श्रवण करते हैं, घूमने के लिए आप कौन सा स्थान में जाते हैं, मतलब 22 घंटा आप कैसे बिताते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका 2 घंटा जप कैसे होगा। मानिए रात को आप 12 बजे सोए, इतना सारी प्रसाद लेकर, ठीक है, इतना सारी प्रसाद लिया, और 10 से 12 बजे तक आप मोबाइल में बहुत बिजी, फिर मंगल आरती में उठे आप। मंगल आरती के बाद जप करने में आप कोशिश कर रहे हैं, आपका जपा अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं। पूरा 1 मिनट में आप समाधि में चला जाएंगे। तो पहले सोना, आगे उठना। सुबह आप क्या लेते हो, शाम को क्या लेते हो, 22 घंटा जो जीवन धारा है ना वो कैसा हो, उसका ऊपर डिपेंड करता है आपका जप कैसे होगा, अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो और पूरा दिन सेवा में लगे रहो। इसीलिए तो इधर एक कहानी है। एक बार प्रभुपाद पूछ रहा था, सबका माला खत्म हुआ क्या? हर दिन आप जप करते हो 16 माला? तो मालती माता जी जानते हैं अभी भी है, उन्होंने उत्तर दिया, प्रभुपाद हर दिन 16 माला नहीं होता, बहुत कठिन है।
प्रभुपाद जी ने पूछा प्रॉब्लम क्या है? मालती माता जी उत्तर दिया, बहुत सेवा है प्रभुपाद। इतना सेवा है जो हर दिन अच्छा से 16 माला जप करने में समय नहीं है। प्रभुपाद जी का उत्तर बहुत सुंदर था। माता जी बोल रहे सेवा का बहुत चाप है, बहुत सेवा। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, आप जितने समय सोते हो वो थोड़ा कम कर लो। प्रॉब्लम है सेवा। हाँ, इतना सेवा है, इसीलिए अच्छा जप करने के लिए समय नहीं है। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, आप जितने समय सोते हो ना वो कम कर दो। एक बार और एक भक्त को प्रभुपाद जी ने पूछा, जब समाप्त हुआ तो भक्त ने बोला, नहीं प्रभुपाद। क्यों? प्रभुपाद बहुत सेवा है। अच्छा, तो कितना समय सेवा करते हो आप? भक्त ने बोला 18 घंटा। इधर कोई है 18 घंटा सेवा करते हो? उसी समय करते थे। प्रभुपाद जी ने बोला, बहुत वेरी गुड, और 4 घंटा क्या करते हो? वो भक्त ने बोला, प्रभुपाद 4 घंटा सोता हूं मैं। प्रभुपाद जी ने बोला, एक काम करो, 2 घंटा सो जाओ, 2 घंटा जप करो। प्रभुपाद कभी नहीं बोला सेवा थोड़ा कम कर लो, नहीं। तो 18 घंटा सेवा, 2 घंटा आप थोड़ा विश्राम कर लो, 2 घंटा जप करो। प्रभुपाद जी का मन में ये वासना था, इस्कॉन का हर भक्त कम से कम 16 माला जप बहुत ध्यान पूर्वक वो करेंगे। हर चीज के लिए, हर कार्य के लिए एक योजना चाहिए। जैसा काल थोड़ा कीर्तन हुआ तो बहुत सारी योजना आपने बनाए, साउंड सिस्टम लेकर आए बाहर से, कुछ भक्त आएंगे उसके लिए प्रसाद बनाना है, कौन सा प्रसाद बनाएंगे, और जो प्रसाद बनाएंगे सब कुछ है किचन में या नहीं है, यदि नहीं है तो दुकान से खरीद करना पड़ेगा। बहुत सारी प्लानिंग योजना हम बनाते हैं हर चीज के लिए। आज सुबह एक कपड़ा पहनेंगे हम, इसके पीछे भी एक योजना है। हर चीज के लिए हम योजना बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छा जब के लिए हम योजना नहीं बनाते। इसीलिए हर भक्त का उचित होगा, एक पेपर आप लीजिए, आज जब आप रूम में जाएंगे या घर में जाएंगे, ये पेपर लेकर आप ऊपर आपका नाम लिखिए। फिर क्योंकि वो जो पेपर है ना वो किसी को दिखाना नहीं। कभी कभी जब दिखाना होता ना तुम ज्यादा कुछ लिख देते हैं, अब कैसे हो, तुम बहुत अच्छा से लिख देते हैं, लेकिन किसी को दिखाना नहीं, भगवान के लिए, खुद के लिए। तो जो सही है वो लिख सकते हैं आप। उसमें लिखिए आपका जप अभी कैसा है, एक नंबर दीजिए 1 से 10 तक। 10 मतलब शुद्ध नाम, ठीक है?
आपका 10 नंबर दिया, मतलब अभी आप महाभागवत। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। और नामाभास मतलब अपराध अभी नहीं है, नाम अपराध नहीं है, सेवा अपराध नहीं है, धाम अपराध नहीं है, तो 5 या 6 डाल सकते हो। ठीक है, नाम अपराध स्तर पे है, नाम अपराध स्तर भी बहुत सारी होता है। तो जो आपको सही लगता है, जैसे प्रभु जी पूछ रहा था, माइनस डाल सकते हो क्या? हाँ, डाल सकते हो, लेकिन जो सही है वो डाल दो। फिर यदि सोचिए आपका नंबर है 2 या 1, आपका इच्छा है कम से कम अगले 3 महीने में या 6 महीने में 2 में जाना है या 3 में जाना है, तो कौन कौन चीज ऐसा है जो आपको पकड़कर एक स्थान में रख देते हैं, बांटने नहीं देते? क्या है वो भी लिख दीजिए। फिर आपका जो स्थिति है उससे हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, वो भी लिख दीजिए। और ये जो चीज है ना, ये जो कार्यक्रम है जप का विषय, ये हर दिन हम लोग को सोचना चाहिए। हमारा जप का स्थिति ऐसा है अभी, हम क्या कर सकते हैं? जैसे कल रात को जो कीर्तन हो रहा था, उससे पहले मैं बोल रहा था कि भक्तों ठाकुर ऐसे बताए, जब हम नृसिम्हा प्रेयर्स करें ना, भगवान नृसिम्हदेव के चरण में प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान नृसिम्हदेव है देव भक्ति विघ्न विनाशक। भक्ति जीवन में जितना सारी विघ्न आते हैं सब विनाश कर सकते हैं भगवान नृसिम्हदेव। तो भगवान नृसिम्हदेव के चरण में हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अच्छा जप के विषय में अच्छा योजना बनना बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं लिट्टी चोखा बनाना, आपकी इच्छा है, तो जो चीज चाहिए बनाने में वो तो चाहिए। चीज छोड़कर आप किचन में जाकर बनाओ, कैसे बनाएंगे आप? तो इसीलिए अच्छा जप करना है तो जो जो चाहिए, जो करना है अच्छा जप के पीछे, वो तो जरूरी है। अभ्यास ना, अभ्यास ऐसा चीज है, बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन हमारा अभ्यास अच्छा अभ्यास है या बुरा अभ्यास है? यदि हमारा जप का अभ्यास ऐसा है, हर दिन हम जब जप करते हैं हम सो जाते हैं, ये अभ्यास हो गया ऐसा, वो बदलना चाहिए। अभ्यास मानव का दास हो जाता है। तो यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि बुरा अभ्यास है जप का विषय में, यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो वो हमारा अभ्यास हो। ऐसा हम जप करते हैं कैसे, ऐसा। तो इसीलिए जप का विषय में जो योजना हम बनाएंगे वो सोच समझ के बनाना चाहिए। और हर भक्त को
इसका बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। अभी जप का विषय में हमारा जो अभ्यास है वो अच्छा है या बुरा है। ये अच्छा है, कोई बात नहीं। यदि जप का समय हम ऐसा कुछ करते हैं जो अच्छा अभ्यास नहीं है, वो बदलना चाहिए। ये कोट इधर ही है, कोई मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एक कोट है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो हम लोग तो पहले आज श्रवण किया है, ऐसे प्रभुपाद जी का शिक्षा हमारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी ने बताया 16 माला जप सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने बताया यदि आप 16 माला जप नहीं करेंगे, जो नियम हम बताया वो आप पालन नहीं करेंगे, तो मैं आपको रक्षा नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। तो यदि प्रभुपाद हमको रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? इधर भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, श्रद्धा হইলে नाम नरमात्र नामेर अधिकारी। हर मानव का अधिकार है। कौन सा अधिकार? नामेर अधिकारी। वो नाम कर सकते हैं, लेकिन पहला जो वर्ड यूज किया भक्तिविनोद ठाकुर वो है श्रद्धा। श्रद्धा होइले हरि बोल, सब बोलिए हरे कृष्णा। अच्छा, हरि बोल। पूरा हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे तो सो जाएंगे। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। महाप्रसाद की यज्ञ भी महाप्रसाद। तो श्रद्धा होइले नरमात्र नामेर अधिकारी। जिसके हृदय में श्रद्धा है, he becomes qualified to chant. और श्रद्धा जिधर है, स्वाभाविक से उधर अपराध कम होता है। इसीलिए जब प्रभुपाद जी का सेवक, प्रभुपाद जी का सेक्रेटरी या कोई भी प्रभुपाद जी का दर्शन करने के लिए आते थे, पहले दंडवत प्रणाम। आने के समय दंडवत, जाने के समय दंडवत। तो एक सेवक यदि प्रभुपाद जी का कोई सेवा करने के लिए 100 बार आते थे, मतलब 200 बार दंडवत प्रणाम। ऐसा नहीं गुरुदेव को आप सुबह दर्शन करेंगे तो दंडवत प्रणाम, 1 घंटा बाद दर्शन करेंगे तो हेलो गुरुदेव, हाय गुरुदेव। ऐसा नहीं, इधर होता है। तो बंगाल है तो क्रिश्चियनिटी हो गया, लेकिन बंगाल में ऐसे करते हैं, हरे कृष्णा नहीं, पूरा दंडवत प्रणाम। क्योंकि अपराध नहीं चाहिए हमको। जिधर श्रद्धा हो उधर अपराध नहीं है, इधर अश्रद्धा है उधर अपराध है। तो श्रद्धा शब्द नरमात्र नामेर अधिकारी। जाति कुलेर तर्कातर्किर ना चले भारी भूरी, भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं। तो जाति कुल कोई मायना नहीं रखता। कोई भी इस जीवन में श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेकर भगवत धाम में जा सकते हैं। बस क्या चाहिए? श्रद्धा। और इसीलिए प्रभुपाद जी का जो शिक्षा है सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है 16 माला जप।
कैसे हम कर पाएंगे, क्या क्या करना चाहिए, कौन सा योजना बनाना चाहिए, जो चीज करना चाहिए हम सबको करना चाहिए बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ भक्त लोग धीरे धीरे समाधि में जा रहे हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है? जी, वो अपराध के बारे में जो है, मतलब ऐसा मतलब होता है कि अगर सेवा में है तो अपराध से मुक्ति है ही नहीं, ऐसा लगता है। तो कैसे बचे रहें कि सेवा भी चलता रहे और अपराध भी ना हो? भक्तों ने इधर जीव गोस्वामी पद बताते हैं ना, गुरुदेव बचा सकते हैं। गुरुदेव क्यों आपको बचाएंगे? कि कोई आप उनका बात सुनते हैं। कौन सा बात? सबसे महत्वपूर्ण बात, 16 माला जप, 4 नियम। गुरुदेव जो बोलते हैं आप उससे ध्यान पूर्वक पालन करें, जितने सारे अपराध है ना वो धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन गुरुदेव के चरण में जब हमारा अपराध हो जाता है तो इधर तो जीव गोस्वामी पाद बताते हैं, गुरो रुष्टे न कश्चन। गुरुदेव के चरण में जब अपराध हो जाएगा तो कोई भी हमको मदद नहीं कर सकता। तो इसीलिए दीक्षा के समय हम जो प्रतिज्ञा लिए हैं वो अच्छा से पालन करना है, और उसी से नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। ठीक है? यस। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। इसी से लिंक्ड है हमारा क्वेश्चन कि अगर एक शिष्य अपने गुरुदेव के वचनों का पालन नहीं करता है, अवज्ञा हो जाता है, तो गुरु अपराध होता है, और वचन ना पालन करने, अपराध होने से गुरुदेव को, मैंने सुना है कि गुरुदेव को रिएक्शन मिलता है अगर शिष्य उनके वचनों का पालन नहीं कर पाता है, प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो पाता है। लेकिन पैरेलली मैंने एक जगह ये भी सुना था कि अगर हम पालन नहीं करते हैं गुरुदेव के वचन का तो उसी क्षण हमारा संबंध गुरुदेव से खत्म हो जाता है, हम उनके शिष्य नहीं कहलाते। तो इसे कैसे समझ सकते हैं कि हम तो इधर भक्तिविनोद ठाकुर जो बताया मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आप बोल रहे हैं जब हम पालन नहीं करेंगे उसी समय संपर्क खत्म। किधर से आप सुने हैं मुझे पता नहीं, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जो बताया मैं बताता हूँ पूरा श्लोक लेकर हरिनाम चिंतामणि में। भक्तिविनोद ठाकुर क्या क्या उधर एक अपराध बताया, जैसे 3 नंबर अपराध। तो यदि 3 नंबर अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए? भक्तिविनोद ठाकुर इधर बताते हैं, বিলাপ করিব সেই गुरु पदे धरे। यदि गुरुदेव के चरण में कोई अपराध हो जाए, विलाप करना है। कैसे? गुरुदेव का चरण पकड़ के कृपा करी गुरुदेव हईबे सदय। गुरुदेव तो करुणा का सागर है, हईबे सदय, माफ कर देंगे, कृपा कर देंगे। नामे प्रेम दिवे सही वैष्णव दया। तो गुरुदेव जब देखेंगे शिष्य विलाप कर रहा है, वो संशोधन होने चाहते हैं, उनके मन में ऐसा इच्छा है, कोशिश भी कर रहा है, तो कृपा करी गुरुदेव ही माफ कर देंगे आपको। फिर नामे प्रेम दिवे से ही वैष्णव दया, नाम में रुचि आएगा, प्रेम आएगा,
गुरुदेव की कृपा से ऐसे भक्तों ठाकुर पढ़ना चाहिए। हम सब बच्चे हैं ना, गलती तो होते हैं। गुरुदेव इतना आसानी से शिष्य को नहीं त्याग नहीं करते। Very rare. I am in the movement for almost 43 years. I only heard one time from my Guru Maharaj, only one time, about one disciple. He didn't make a statement. He was asking. He is so offensive to everybody. Should I reject him? एक भक्त अभी भी है, वो हर सीनियर डिवोटीज को निंदा करते हैं। गुरुदेव बहुत बार उनसे बात किया, बहुत बार, नहीं सुनते, इतना अपराध। तो गुरुदेव पूछ रहा था, छोड़ दो क्या, अभी सही रास्ता में आया। मैंने पूरा इस्कॉन का जीवन में 43 इयर्स में एक ही बार ही सुना। तो गुरुदेव इतना आसानी से नहीं छोड़ता। क्यों? वैष्णव दयामय। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे गुरुदेव दयामय है क्या, चलो ना। ऐसे नहीं। तो गुरुदेव जब देखेंगे शिष्य के हृदय में कुछ परिवर्तन आया और बिलाप करिब सही गुरु पदे धरी, तब गुरुदेव ठीक है, चलो ऐसा मत करो, हरि बोल, हरे कृष्ण, आशीर्वाद देते। हरे कृष्ण। और कुछ? थैंक यू सो मच। बोलिए मैया। जगदीश, कैन यू हियर? मेरा सवाल ये है कि हम 2 साल से बस कोशिश ही कर रहे हैं कि हम मतलब नाम जप करें, लेकिन मन में मतलब जब करते हैं तो बहुत ही अजीब-अजीब सा ख़्याल आता है, गंदे-गंदे थॉट्स आते हैं कि शायद ये मतलब रास्ता मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि जैसे छोड़ दें एक वक़्त के लिए, और फिर देखिए, हम इस भौतिक संसार में हैं और ये हमारा पहला जन्म नहीं है। हमारा इस भौतिक संसार में जो बंधन है ना, जो आसक्ति है, ये आसक्ति सिर्फ इस जन्म का नहीं, बहुत सारी जन्म का आसक्ति चल रहा है। तो इतना आसानी में भगवान का नाम का ऊपर आसक्ति नहीं आ सकता। आज क्लास में हम लोग आलोचना किया, 26 घंटा में 2 घंटा हम बिताते हैं जप करने में, और बाकी जो 22 घंटा है ना, वो 22 घंटा हम कैसे बिताएंगे उसका ऊपर डिपेंड करता है हमारा 2 घंटा जप कैसे होगा। हर चीज के लिए एक प्रोसेस होता है। जैसे कुकिंग के लिए एक प्रोसेस है, अब इधर से आपके घर में जाएंगे उसमें भी एक प्रोसेस है। आपको पास तो हेलीकॉप्टर नहीं है मैया? नहीं है ना? तो यह पैदल से जाना होगा या गाड़ी से जाना होगा। एक पद्धति है, एक प्रोसेस है। प्रसाद लेने में एक पद्धति है, सोने का एक पद्धति है। तो हर भक्त को उनका मन में यदि इच्छा हो मैं अच्छा से जप करूं, और वो जप से इतना आनंद होना चाहिए मेरा जीवन में कि भगवान का नाम छोड़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितना आनंद चाहिए
उस हरि नाम में, तो जब वो आनंद हमको मिलेगा ना, तो जीवन में इस भौतिक संसार में और कुछ नहीं चाहिए, इतना आनंद। हरिदास ठाकुर तो 18-19 घंटे जप करते थे, 18-19 आवर्स अ डे। कितना आनंद। रूप गोस्वामी पाद तो वर्णन किया, हरिनाम में इतना आनंद, हे ब्रह्मा, अब एक जीवा क्यों दिया, 2 कान क्यों दिया, कोटि कोटि जीवा क्यों नहीं दिया, इतना आनंद एक जीवा क्या कर सकते हैं। तुंडे तंड विनिते तुंडावली लब्धये कर्ण कोड़ कड़म्बिनी घटयते कर्णम बुद्धि प्रिय। चैतन्य चरितामृत में ऐसे वर्णन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, गोपी का भाव, ना दिले लक्ष कोटि सबे दिला आँखि दुटी ताते दिला निमेष आच्छादन विधि बड़ तपोधन रस शून्य तार मन नहीं जाने योग्य सृजन। ये ब्रह्मा है ना, कैसे सृष्टि किया, कोई रस नहीं है, रस शून्य तार मन, क्या इतना ड्राई है क्या, ये योग्य नहीं है सृष्टि करने के लिए। क्यों, अरे भगवान कृष्ण इतना सुंदर, ना दिले लक्ष कोटि सबे दिल आंखें टूटी, 2 आंख क्यों दिया है, भगवान इतना सुंदर, कोटि कोटि आंख देना चाहिए। हे ब्रह्मा आपने क्या किया, इतना गलत, रस शून्य मन। हम लोग को क्या लगता है, पूरा ऑपोजिट। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते तो सो जाते, और हम लोग को हम पूछ रहे हैं, ब्रह्मा एक टांग क्यों दिया, हाथ देना चाहिए था, है ना। क्योंकि हम लोग ये जो नाम का जो रस है ना, नाम का जो प्रेम है, आस्वादन नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि हमारा प्रोसेस गलत है। हरिनाम लेने में जो प्रोसेस, नाम अपराध छोड़ के, सेवा अपराध छोड़ के, धाम अपराध छोड़ के, शुद्ध चेतना से हम सबको जप करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं, तो आनंद किधर से आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, जप का जो प्रोसेस है वो पालन करना चाहिए, वो आप पालन करेंगे तो सुख के आनंद आएंगे। एक बात है। दूसरा बात, जब भी हम जप करेंगे ना, उससे पहले प्रभुपाद जी ने बताया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, ये जो मंत्र है ना, इसका अर्थ अच्छा से समझना चाहिए। कैसे भक्त को प्रणाम करके उनसे कृपा प्रार्थना करते हैं भक्त, महाप्रभु या महाप्रभु का पार्षद वृंद का कृपा चाहिए हम सबको, क्योंकि उनका कृपा छोड़कर हम अच्छा जप नहीं कर सकते। गुरुदेव का प्रणाम, वैष्णव का प्रणाम, तुलसी महारानी का विशेष आशीर्वाद प्रार्थना, सब कुछ मिलाकर बहुत कोशिश करना चाहिए, फिर धीरे धीरे नाम प्रभु थोड़ा आशीर्वाद देंगे। और मेरा प्रार्थना है सबको, माता जी के लिए हम सब अभी प्रार्थना करेंगे एक बार विष्णुपाद के चरण में, विष्णुपाद में, ठीक है माता जी को, आपके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि भगवान बहुत खुश हो जाते हैं जब एक भक्त दूसरे भक्त के लिए प्रार्थना करते हैं। हम हर बार भगवान के पास आते हैं और खुद के लिए कुछ मांगते हैं। प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं किया, प्रभुपाद जी ऐसे नहीं किया, ना चाहो प्रभु, ना चाहो से मत। तो मार्की ने भागवत धर्म में जो भजन लिखे ना प्रभुपाद, तो लिखे हैं प्रभुपाद,
कैसे भगवान के चरण में प्रार्थना किया प्रभुपाद, हर जीव के लिए। तो एक भक्त का स्वभाव ऐसा होता है, दूसरा भक्त को लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो माता जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? तो नाम पे रुचि हो, नाम में रुचि हो। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की गया धाम की, विष्णुपाद की निताय गो प्रमानंदे। बाबा जी हाँ, जगदीश श्याम आंसर है, बोलिए। जगदीश श्याम प्रभु बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपको अभी बता दिया जाएगा, बाहर बता देंगे, आपको भी बता देंगे, सही स्वरूप को बता देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी का। प्रभु जी काफ़ी जो हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे है कि जप में कैसे हम अटेंटिव ध्यानपूर्वक जप कर पाएंगे उसके बारे में बताए। जैसे हमें प्लानिंग करना चाहिए, मतलब हम सब कुछ के लिए तो टाइम निकाल देते हैं, लेकिन जप के लिए जो है कैसे अच्छा जप करेंगे उसके लिए कभी प्लानिंग नहीं करते हैं ना। तो उसके लिए हमें समय निकालना चाहिए कि कैसे हम जो है जप हमारा सुधरे। जैसे प्रभु जी ने बताया कि अभी हमें देखना चाहिए कि कौन सा लेवल पे हम हैं, हमारा जो मार्ग क्या है जप में, और उसको कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। और जो गुरु वाक्य है ना, जो हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है श्रील प्रभुपाद जी का 16 माला का जप, और वो भी अटेंटिवली ध्यानपूर्वक जो है हमें 16 माला का जप करना चाहिए। और तो शिव के बारे में बताया। मैं दो चीज़ जैसे वो रमाकांत प्रभु जो प्रश्न पूछ रहे थे उसमें एक मुझे याद आया, बहुत ही स्टेटमेंट, बढ़िया स्टेटमेंट था परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज का, रियली दैट मेल्टेड माय हार्ट। महाराज एक स्टेटमेंट दिए थे कि मेरे प्रति जो भी अपराध करता है उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसको कोई रिएक्शन ना मिले। मतलब महाराज के जो भी उनके प्रति मतलब, तो गुरु इतना मर्सीफुल है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि कोई अगर जो है मेरे प्रति अपराध किया है तो उसको कोई रिएक्शन ना मिले। इस प्रकार था। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक स्टेटमेंट था, एक बार एक भक्त जो है बार बार जो है वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल तोड़ते थे, और वो आए और महाराज उनको समझाने का प्रयास करे। तो महाराज थोड़ा कुछ समय के लिए बाहर गए, वॉशरूम गए, और वहाँ पे थे भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज थे। और भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज उनको वो भक्त को कन्विंस कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम तुम ना बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल जो है 4 नियम नहीं तोड़ना, नहीं तो तुम्हारे गुरु तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। तो गुरु महाराज आए और उनको, तो गुरु महाराज ने कहा कि क्या आपने उनको कहे। तो मैंने बोले, महाराज बोल दिए कि मैं तो बोल दिया हूँ, नेक्स्ट टाइम करेगा तो जो है ना गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो गुरु महाराज तुरंत बोले, नो नो नो, आई विल नॉट रिजेक्ट यू, आई विल नॉट रिजेक्ट यू, है ना। बट है ना, आप प्रयास करो, और आप इस्कॉन में रहो, आप इस्कॉन में रहो, आप प्रयास करो। तो दिस इज द काइंड ऑफ मर्सी वी आर गुरु हैव। तो इसलिए हमें, लेकिन हमें जो है बहुत ही सावधान होना चाहिए। और जैसे प्रभु जी बोले, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जो है गुरु के चरणों में अगर अपराध तो होता रहता है, तो गुरु के चरणों में को पकड़कर कि हमें विलाप करना चाहिए, तब जो है गुरु हमें शक्ति देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे श्रीमान नारी गोपाल प्रभु जी का। एक बार जोर से महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Next time you can plan like in December you are coming,
So next time हम ऐसे जपा वर्कशॉप कर सकते हैं आफ्टर द मीटिंग, स्टेट काउंसिल मीटिंग, we can have a japa workshop. हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय।